ओके, सो अब हम लोग 4.4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4.4 जो है ऑलरेडी वन ऑफ द लेक्चर यानी 6 लेक्चर में हमने उसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन सेपरेटली क्योंकि हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करें तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें और क्या क्या है। ठीक है, तो 4.4 में ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सम्स फ्रेम होके आते हैं जिसमें आप के का वैल्यू वगैरह फाइंड करते हो। तो सबसे पहले इसमें हम करने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने वाले हैं। जो भी हमारे रूट्स आते हैं ना, जब हम एक्स का वैल्यू सॉल्व करें, 2 आंसर आ रहे हैं एक्स के बराबर, तो जो भी रूट्स हैं उनके नेचर क्या हो सकते हैं हमने वो फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी का वैल्यू। और डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो आप इक्वेशन को कंपेयर कर दो, a, b और c का वैल्यू निकाल लो, और जब आपको a, b और c का वैल्यू मिल जाए तो d का वैल्यू फाइंड कर लो। अब d का वैल्यू जो है वो d का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो वो d का वैल्यू 0 हो सकता है। देखा हमने ऐसे टाइप के सम्स देखे। तो जब d के वैल्यू 0 है तो आपका जो रूट है, रूट उसका नेचर क्या है, तो उसके नेचर के बारे में आप बोल सकते हो कि रूट्स रियल है, रूट्स रियल है और इक्वल है। ये आप उसके नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने डी के वैल्यू को सॉल्व किया, और जो कि आपने सॉल्व किया है पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा, वो वैल्यू कुछ प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, +25, +23 लाइक दैट समथिंग। तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो आपका कैसे आ रहा है, डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप अपने नेचर के बारे में क्या कह सकते हो, उस रूट के नेचर के बारे में, कि वो तो रियल होंगे और साथ में डिस्टेंट होंगे, यानी 2 अलग आंसर होगा। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि रूट्स रियल नहीं है, और इसी वजह से हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। हम कहते हैं नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, बराबर है। और उस चीज़ को हम आगे जो 11th स्टैंडर्ड है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं। इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देते, पर उसे आप अगले स्टैंडर्ड में देखोगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई आप पहले पता करो कि रूट्स का नेचर क्या है। जब नेचर पता चल जाए, अगर वो रियल है बराबर है तो आप उसको सॉल्व करो, और रियल नहीं है तो सॉल्व मत करो। ठीक है, तो काम क्या होगा हमारा, पहले क्वेश्चन में जैसे कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, नेचर पता करना है तो d, और d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। हमें नेचर पता करना है, नेचर पता करने के लिए आप d फाइंड करोगे। कभी भी आया नेचर तो आप d के वैल्यू को फाइंड करोगे। b का वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर, वेरी गुड, 4 का 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5 है। तो ये 9, ये माइनस, एक ही माइनस है ना यहाँ पर, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही माइनस है तो माइनस रहेगा। 40 कितना है आंसर, नो रियल, तो नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स, बराबर है। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसे भी बताते हैं, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू -4 √3 है और c का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर अगेन आप d का वैल्यू फाइंड करोगे तो d क्या होता है, b² - 4ac। तो b -4 √3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, ये 48 आ जाएगा। पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पूरा क्या है उधर होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले वो हट गया। फिर 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और 16 3 48, तो ये 48 हो जाएगा। एक माइनस है और वो 0 हो गया, और सॉरी ये 48 हो जाएगा, ये फुल क्या हो जाएगा, 0। क्या बोल सकते हो आप इसके नेचर के बारे में, क्या कमेंट करोगे, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने ये कहा है कि अगर भाई रूट्स रियल और इक्वल हो तो उसको आगे सॉल्व भी करना है। अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो आगे उसको सॉल्व भी करना है और रूट्स को फाइंड करना है। तो ऑलरेडी देखो ना, आपने डी का वैल्यू निकाल लिया है। अब थर्ड स्टेप जो बचा ना, x -b + -√d/2a, ये अप्लाई कर लो, और ये अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये वाला तो देखो 0 है तो हट गया, तो और शॉर्ट करके आ जाएगा -b/2a। अब जो आंसर आएगा उसको 2 बार लिख दो, -b का वैल्यू, तो x =
माइनस बी है ना, बी का वैल्यू माइनस में, तो इधर क्या इसमें आएगा प्लस में, तो 4√3 अपॉन 2a, 2 इंटू ए 6। अब इसको कैंसिल करोगे, ये 2 1 जा 2 3 जा बराबर है, सॉरी 2 2 जा और 2 3 जा, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको, और उसी आंसर को आप 2 बार लिख सकते हो। ये कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, ये ऑलरेडी हमने करा दिया है। सिमिलरली ये से चलते हैं यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू -6, ठीक है, और सी का वैल्यू 3 है। क्या निकालेंगे डी, व्हाट इज डी, b² - 4ac। बी का वैल्यू -6 है तो ये 36 हो जाएगा, माइनस का -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और ये 3, तो ये 36 - 24 ना, कितना आया आंसर 12 आया। क्या पॉजिटिव है ये? अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वही मतलब ऑलरेडी आपने डी तक सॉल्व कर लिया तो फॉर्मूला मेथड से कंटिन्यू कर लो। हाँ भाई बोलो। हाँ, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो x इक्वल्स टू -b, b कितना है -6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस माइनस √12 अपॉन ये 2a, 2 इंटू a यानी 4 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये √12 है और जो 12 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या उसे हम रूट से बाहर नहीं ले सकते? इसे ले लिया क्योंकि इसे 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। और 12 को 33 का प्रॉब्लम था, 11 इंटू 3 ना 11 रूट है ना 3 रूट है, अगर उसको स्प्लिट भी करते तो। लेकिन जब 12 को स्प्लिट करेंगे ना हम लोग, तो 12 क्या होगा भाई, 12 4 इंटू 3 ना, तो ये √12 इज √4 इंटू 3। अब इन दोनों में देखो ना नंबर में एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर है तो 2, तो 2√, तो इसका आंसर आप 2√3 लिख सकते हो, बराबर है। तो ये एक टाइप था जो हमने रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं सिखाया था कि भाई ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसे इस तरह से स्प्लिट करके देखो, अगर एक है, एक निकल रहा है बाहर तो उसको निकाल दो, और बिल्कुल ही कुछ नहीं निकल रहा है तो छोड़ देना चाहिए। यानी फैक्टर्स फाइंड करो, देखो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है क्या, तो उसको बाहर निकाल लो, तो उसको जब 4 को बाहर निकालो तो 2 हो जाएगा, और ये नहीं निकल सकता तो √3 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ये 2√3, तो ये 12 को हमने 2√3 लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब देख लो इन दोनों का रियल पार्ट देख लो, रियल पार्ट यानी कि जो विदाउट रूट वाले नंबर है, तो इन दोनों के रियल पार्ट में कॉमन क्या है 2 है, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हो। तो ये x इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 ऐसा दिखने लगेगा। आपने 2 कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड, कई बार बच्चे इधर 4 लिख देते हैं कि वहाँ से 2 निकाला है ना, 6 में से 2 निकाला तो 4 बच गया, नहीं, आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन यानी क्या करना है डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करो 2 एंड 2 कैंसिल, सिर्फ √3 बचेगा। अब ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो ये x हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2 एक बार प्लस के साथ, और x हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2 एक बार माइनस के साथ, तो ये 2 रूट्स हो गए। तो ये वाला सम तो मैंने करा दिया, मुझे आपसे कराना था, लेकिन ये बताना था जो ना, इसके लिए मैं नहीं कराया, ठीक है। सो हाँ, तो ये है सम्स हमारे 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम या इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी इंक्लूड कर लेते हैं।